राज्य की नीति निर्देशक तत्व DPSP कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल 36 से 51। आर्टिकल 36 में है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 में है इस भाग का किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तन न होते हुए भी शासन में इम्पोर्टेंट योगदान है। आर्टिकल 38 में बताया गया है राज्य द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाएगा। आर्टिकल 38 के 2 में है आय की समानता, जो 44वें संविधान संशोधन से ऐड की गई थी। आर्टिकल 39 में है राज्य के लिए कुछ निर्देश। आर्टिकल 39 के ए में है आदमी और औरत के लिए इक्वल समानता और इक्वल अवसर की समानता। और उसके बाद बी में है आर्टिकल 39 के बी में है संसाधनों का समाज में समान वितरण। सी में है धन के केंद्रीकरण को रखना। डी में है महिला पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। ई में है बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना। और 39 के ए में है समान एंड निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। 42वें संविधान संशोधन के थ्रू ऐड किया गया है। आर्टिकल 40 में है पंचायती राज ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में है कुछ दशाओं में कार्य, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। और इसी में सब आ जाता है, जैसे जो बीमार हैं, बूढ़े हैं, उनको कुछ विशेष अलग छूट दी जाएगी। और 42 में है मातृत्व राहत और मैटरनिटी लीव वगैरह जो मिलती है 12 वीक की, और अब 26 वीक की लगभग होगी, 28 वीक है, 26 नहीं 28 वीक है। और 43 के ए में है मजदूरों का कंपनी में प्रबंधन में योगदान। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। और 43 के बी में है सहकारी समितियाँ, ये 92वें संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया है। और 44 में है समान नागरिक संहिता। 45 में है 6 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, 86वें संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया है। और 46 में है SC ST के आर्थिक शैक्षणिक हितों की सबसे संबंधित। 47 में है राज्य नागरिकों को पोषक तत्व प्रदान करेगा। और 48 में है पशु संवर्धन कृषि तकनीकों को बढ़ावा। 48 के ए में है पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण। 42वें संविधान संशोधन के थ्रू ऐड किया गया। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया 1980 में। फिर आता है आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण। 50 में है न्यायपालिका एंड कार्यपालिका का पृथक्करण। 51 में है भारत की आंतरिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। मिनर्वा मिल्स केस इसी में है 1980 में। फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP के बीच संतुलन बनाए रखने मूल ढांचे का सिद्धांत। और चंप दोसाइजन केस 1951 में फंडामेंटल राइट को संशोधित किया जा सकता है। ये पूरा हो गया हमारा DPSP। बहुत इंपॉर्टेंट है। DPSP से 3 से 4 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, इसलिए मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक DPSP बना दिया है। मेरा भी रिवीजन हो गया, आप लोग भी फटाफट इसको रिवीजन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।